की शाम हम पवित्र आत्मा की शिक्षण को जारी रखेंगे और सीखेंगे पवित्र आत्मा के विषय में। हालेलुया। आज जो शिक्षण हम सीखने जा रहे हैं उस शिक्षण का नाम है द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के कार्य, इसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे आज। पवित्र आत्मा के कार्य, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमने इब्रानी की किताब 9वां अध्याय में हमने देखा यह पवित्र आत्मा वास्तविक में कौन है। इब्रानी की किताब 9 अध्याय के और 14 वचन में हमने देखा, वहां पर आप खोल सकते हैं हालेलुया वचन को, पवित्र शास्त्र को। हमने वहां पर देखा था पवित्र आत्मा वास्तविक में कौन है। हमने देखा था कि जब बकरों और बैलों का और कलोर की राख अपवित्र लोगों के ऊपर छिड़का जाता है ताकि वो शुद्ध हो जाए, तो मसीही का लहू जो सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया गया है, तो वह हमारे मरे हुए कामों को, वह विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। तो वहां पर लिखा है मसीही का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा इटर्नल स्पिरिट, हालेलुया। मेरे प्यारों, इटर्नल स्पिरिट्स के विषय में बात कर रहा है। यह पवित्र आत्मा कौन है? यह इटर्नल है, सनातन है। और यदि आपको समझना है सनातन का क्या मतलब, तो आप मेरे पवित्र आत्मा के शिक्षण को आप जो फेसबुक पर अपलोड है और यूट्यूब पर अपलोड है, वहां पर मैंने सनातन के विषय में बताया है। आप मेरे शिक्षण को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वहां पर मैंने सनातन के विषय में मतलब बताया कि सनातन क्या है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा जो है सनातन आत्मा है, सनातन है, शुरुआत से ही है वो। सनातन का मतलब है देयर इज नो बिगिनिंग और एंड। हालेलुया, आमेन। कोई इसका बिगिनिंग और कोई इसका एंड नहीं बता सकता है, आमेन। मेरे प्यारों, हमने देखा कि यह पवित्र आत्मा जो है सनातन है। और कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा सनातन नहीं है, पवित्र आत्मा सिर्फ पेंतीकोस के दिन के समय में आया है। लेकिन बाइबल कहता है कि पेंतीकोस के दिन में वह तो हमारे अंदर आया है। हालेलुया। इससे पहले वो ऊपर आकर उतरता था, वो भी सब लोगों के ऊपर नहीं, कुछ खास लोगों के ऊपर जिसको परमेश्वर कार्य के लिए इस्तेमाल करते, अपने राज्य के कार्य के इस्तेमाल करते थे, और उनके ऊपर अपने पवित्र आत्मा को उतारता और उन घड़ी के लिए वे काम करते और पवित्र आत्मा चला जाता। तो मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है यह पेंतीकोस के दिन के समय ही नहीं, इससे पहले भी पवित्र आत्मा है, क्योंकि सनातन आत्मा है। सनातन का मतलब है शुरुआत से ही, इसका कोई अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है। कोई नहीं बता सकता है कब आया, कब उसका एंड होने वाला है। तो यह पवित्र आत्मा जो है वो आदि से है, उत्पत्ति से है मेरे प्यारों। और हम इस पवित्र आत्मा के कार्य को आज देखते हैं कि यह पवित्र आत्मा उत्पत्ति से ही है, जगत की उत्पत्ति से पहले से ही है वो। और उसके कार्य को हम देखते हैं कि उसका कार्य सिर्फ आज के युग में नहीं, जो प्रेरितों की किताब में हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा अपना कार्य करना चालू किया, वहां पर सिर्फ पवित्र आत्मा के कार्य नए करार में नहीं, हमें पुराने करार में भी मिलता है। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है पवित्र आत्मा के कार्य जो हमें पुराने करार में भी मिलता है। पुराने करार में भी पवित्र आत्मा ने कार्य की है। हालेलुया। तो आज पहला पॉइंट है पवित्र आत्मा का कार्य इन द ओल्ड टेस्टामेंट टाइम। ओल्ड टेस्टामेंट में पवित्र आत्मा, पुराने करार में पवित्र आत्मा के क्या कार्य थे, आज वो हम देखेंगे। मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा का जो कार्य है, इसको समझाने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। मैं कुछ दिनों पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन के विषय में मैं अध्ययन कर रहा था, स्टडी कर रहा था। वह एक ग्रेट फिजिस्ट है, हालेलुया, जो भौतिक वैज्ञानिक, जो विज्ञान
भौतिक शास्त्र के ऊपर अध्ययन करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सन 1905 में एक थियरी को लेकर आए थे, अपने काल्पनिक जो रिलेटिविटी थियरी बोलते हैं, जो कल्पना है जो भौतिक शास्त्र के ऊपर, क्योंकि वे फिजिक्स के वे वैज्ञानिक थे, भौतिक के ऊपर विज्ञान थे, वैज्ञानिक थे। तो सन 1905 में उन्होंने अपने एक थियरी को लेकर आया और उनके साथ में कुछ साइंटिस्ट लोग मिले थे और इन्होंने एक दावा किया। क्या दावा किया कि इस आकाश मंडल के अंदर, इस आकाश मंडल में यानी यूनिवर्स में, हालेलुया, यहां पर क्या है, एक ही गैलेक्सी है। उनका कहना था सन 1905 में कि वह एक ही गैलेक्सी है। गैलेक्सी का मतलब क्या? आकाश गंगा, मिल्की वे भी कहते हैं उसको, आकाश गंगा। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोज किया तो उन्हें उस समय ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ एक ही गैलेक्सी पाया गया, उनके खोज के मुताबिक और कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक। लेकिन जैसे जैसे ये खोज आगे बढ़ता रहा, तब इन्हें पता चला कि गैलेक्सी सिर्फ एक ही नहीं है, आकाश गंगा सिर्फ एक ही नहीं है। इस आकाश गंगा तो अरबों की संख्या में है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। यानी आकाश मंडल के अंदर जो गैलेक्सी है, जो मिल्की वे है, सिर्फ एक ही नहीं है, ये बिलियन में है, मिलियन नहीं बिलियन में है, अरबों की संख्या में है गैलेक्सी, मिल्की वे। ऊपर आकाश में तारागण अरबों की संख्या में है। हालेलुया। कब इन्हें पता चला? ये थोड़े दिनों के बाद में, जब उनका खोज आगे चलता रहा, तब उन्हें पता चला कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड छोटा नहीं है, क्योंकि उनके खोज में उन्होंने एक ही गैलेक्सी का पता लगाया था। एक ही गैलेक्सी से उन्होंने यूनिवर्स को छोटा कर दिया था। लेकिन जब इनका खोज बड़ा हुआ, पता चला आगे, जब सिस्टम टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी, तब इन्हें पता चला कि गैलेक्सी तो अरबों की संख्या में है। और तब इन्हें मालूम पड़ा कि ये यूनिवर्स, जो आकाश मंडल है, यह ब्रह्मांड कोई छोटा नहीं है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और अरबों की संख्या में इसके अंदर गैलेक्सी है, आकाश गंगा है। हालेलुया। मेरे प्यारों, जब अध्ययन हुआ चालू, तब उन्हें पता चला, और फिर उन्हें पता भी चला, इस पृथ्वी के ऊपर भी खोज किया गया, पृथ्वी के विषय में भी। तो मेरे प्यारों, हम यहां पर क्या देखते हैं कि इनिशियल स्टेज में, एक शुरुआत में उनके पास में साइंटिफिक जो नॉलेज थे वह कम था। हालेलुया। लेकिन वह अध्ययन करते करते, टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद में, तब उन्हें पता चला कि यह बहुत ही बड़ा है और पृथ्वी की वे खोज करने लगे और गैलेक्सी की खोज करने लगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम यहां पर क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। यह ब्रह्मांड क्या है? बहुत ही बड़ा है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, अरबों की संख्या में इसके अंदर आकाश गंगे हैं, तारागणे हैं, बहुत ही है। और इसको बनाने वाला कौन है? हालेलुया। इसको बनाने वाला कौन है? मेरे प्यारों, हमारे अंदर ये प्रश्न आना चाहिए जब हम आकाश को देखते हैं, तारागण को देखते हैं, सूर्य चांद को देखते हैं, गैलेक्सी को देखते हैं, नक्षत्र को देखते हैं, ग्रहों को देखते हैं, सोलर सिस्टम को देखते हैं, तो हमारे अंदर ये आना चाहिए, ये पृथ्वी कैसे स्थिर है। तो हमारे अंदर ये प्रश्न आना चाहिए कि इसका बनाने वाला कौन है, कौन इसको बनाया और कोई किसने इस पृथ्वी को थाम कर रखा है, स्थिर कर रखा है। हालेलुया। क्या आपके अंदर ये प्रश्न आता है? हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी जो है अकस्मात आ गई है, कुछ विस्फोटक हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, कुछ ग्रहों का टकराना हुआ और वहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे पार्ट्स, उसमें से एक पृथ्वी निकली है। हालेलुया। ये कुछ लोगों का अध्ययन कहता है, यह किताबी ज्ञान है, ये किताबी ज्ञान है। हालेलुया। उनके मुताबिक पृथ्वी इस तरह से बनी है। क्या वास्तविक में पृथ्वी इस तरह से बनी है? क्या वास्तविक में जो नक्षत्र है, जो ग्रह बने हैं, जो सोलर सिस्टम है, जो गैलेक्सी है, क्या इसी वजह से टकराने से सब कुछ हुआ है वहां पर? हालेलुया। इसका बनाने वाला कौन है? कौन इसको बनाया? क्या किताबी ज्ञान जो आज हम स्कूल में पढ़ते हैं, क्या वो सही है? हालेलुया। आमीन।
तो आज हमें अध्ययन करना होगा कि इसका बनाने वाला कौन है, यूनिवर्स को बनाता कौन है, बनाया किसने है। क्या बाइबल इसके विषय में क्या कहता है, बाइबल इसके विषय में क्या कहता है, बाइबल इसके विषय में पवित्र शास्त्र क्या कहता है, ब्रह्मांड को किसने बनाया है। मेरे प्यारों, आइएगा भजन संहिता की किताब 33 चैप्टर, भजन संहिता की किताब 33 अध्याय और 6वां वचन को हम देखते हैं। भजन संहिता की किताब 33 अध्याय और 6वां वचन। आज हम पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में देख रहे हैं। पवित्र आत्मा का कार्य पुराने करार में क्या था उसके विषय में मैं बता रहा हूं। अब मैं आपको यूनिवर्स के विषय में बता रहा हूं कि यूनिवर्स कैसे बना, इस ब्रह्मांड को किसने बनाया। क्योंकि यदि मैं ये शब्द को यहां पर बोल रहा हूं तो इसका मतलब है, इसका मेल कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा से आता है, इसलिए मैं इसके विषय में आज बात कर रहा हूं। हालेलुया। आइए भजन संहिता की किताब 33 अध्याय 6वें वचन को हम देखते हैं। 6वां वचन क्या लिखा गया है, लिखा है आकाश मंडल यहोवा के वचन से, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं, और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, यहां पर लिखा गया है आकाश मंडल। यह जब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो वहां पर आकाश मंडल जो है वहां पर लिखा है हेवन, हेवेंस। क्या लिखा गया है, हेवेंस, हेवेंस। यहोवा के वचन से, वचन से, वचन कहां से निकलता है, मुख से निकलता है। जब मुंह से शब्द बोलते हैं वचन निकलता है, तो लिखा है हेवेंस जो है यहोवा के वचन से बनाया गया है। तो हेवन जो है, आकाश मंडल जो है, ये किसने बनाया। यहां पर लिखा है आकाश मंडल यहोवा के वचन से, शब्दों से, फ्रॉम द वर्ड। जो वर्ड निकले हैं, मौत में से जो वर्ड निकले हैं, उस वर्ड से परमेश्वर ने क्या किया है, अपने हेवेंस को बनाया है। हालेलुया। और लिखा है उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। अगर इसी के इंग्लिश में पढ़ता तो वहां पर लिखा है आर्मी, सेना। उसकी आर्मी जो है उसके मुंह की श्वास से बने हैं। मुंह की श्वास से, जो श्वास है उस श्वास से उसके गण बने हैं, तारा गणे। बहुत सारे गण जो बने हैं, तारा गणे, बहुत सारे जो हम गैलेक्सी देखते हैं, हम बहुत सारे आकाश मंडल के अंदर, आकाश के अंदर हम बहुत सारे जो ग्रह देखते हैं, प्लैनेट्स को देखते हैं, ये सारे परमेश्वर कहते हैं मेरे मुंह के, यहोवा के मुंह के, उसके मुंह के श्वास से बने हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम यहां पर देखते हैं कि मुंह के श्वास से आकाश के तारागण बने हैं और उसके वचन से हेवेंस बना है। इसलिए उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 वचन में आते हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय और 1 वचन क्या लिखा है वहां पर, लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश, आकाश जो है वहां पर हेवेंस लिखना है आपको, इंग्लिश में वो हेवेंस आता है। लिखा है आदि में परमेश्वर ने हेवेंस और पृथ्वी की सृष्टि की। मेरे प्यारों, हेवेंस और पृथ्वी, ये जो शब्द है हेवेंस और पृथ्वी, ये स्वर्ग और पृथ्वी, ये दोनों साथ में तो दिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों को बनाने के लिए करोड़ों साल, मेरे ख्याल से लगता है कि कई करोड़ों साल के बाद में यह बनाया गया है। पहले जो बनाया गया वो स्वर्ग बनाया गया है, स्वर्ग की चीज बनाए गए हैं, स्वर्ग की सेनाएं बने गए हैं, आकाश को बनाया गया है, और फिर बाद में परमेश्वर ने पृथ्वी, इसके बीच में गैप है बहुत बड़ा। हम जब पढ़ते हैं स्वर्ग और पृथ्वी, हमें लगता है कि साथ में बनाया गया है, नहीं, इसको बनाने में परमेश्वर ने कई सालों के बाद में इसको बनाया। सबसे पहले वो अपने लिए अपने आकाश गंगा, आकाश मंडल को बनाया है, स्वर्ग की सृष्टि की है। और कैसे सृष्टि की, हमने देखा कि आकाश मंडल यहोवा के वचन से, यहोवा ने अपने वचन से उसने आकाश मंडल को, स्वर्ग की सृष्टि की है, और मुंह के श्वास से उसने तारा गणों को उसने क्या किया है,
बनाया है। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम यहां पर देखते हैं कि इस स्वर्ग को बनाने के लिए और तारागणों को बनाने के लिए परमेश्वर ने किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया। वो तो सिर्फ शब्द बोला और हो गया। उसने उसके श्वास से ही सब कुछ रचना हो गई, सृष्टि हो गई। परमेश्वर ने ना तो यहां पर अपने हाथ का इस्तेमाल किया है, ना तो परमेश्वर ने कोई मटेरियल की कोई वस्तु का इस्तेमाल किया, और परमेश्वर किसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ उसने वचन को भेजा और वचन से वो आकाश मंडल वहां पर रचना हो गई, और श्वास से उसकी तारागणें वहां पर रचना हो गई, सृष्टि हो गई। हालेलुया। यदि हम कोई शिल्पकार को देखते हैं, शिल्पकार जो इंग्लिश में कहते हैं क्राफ्टमैन, एक शिल्पकार को कुछ बनाना होता है तो उसे एक मटेरियल को इस्तेमाल करना पड़ता है और अपने हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है, औजार को इस्तेमाल करना पड़ता है। जब तक वो औजार को ना ले ले, धातु को ना ले ले, जब तक वह अपने हाथ का प्रयोग ना करे, तब तक वह नहीं बना सकता है, एक चीज को नहीं बना सकता है। तो एक शिल्पकार को कुछ चीज बनाने के लिए अपने हाथ का प्रयोग करना पड़ता है, एक मटेरियल का। परंतु हम यहां पर देखते हैं ये परमेश्वर को वैसा नहीं है। परमेश्वर ने यहां पर हमने देखा भजन संहिता 33 अध्याय के 6वें वचन में कि परमेश्वर ने अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ वचन का इस्तेमाल किया और श्वास का इस्तेमाल किया, और वहां पर वह सिरजे गए, वहां पर सिरजे गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, यहां पर अभी हमें समझना है कि ये जो हाथ का नहीं इस्तेमाल किया, तो यहां पर लिखा है श्वास का इस्तेमाल किया गया है, श्वास। मेरे प्यारो, आइएगा हम यहां पर देखते हैं लूका की पत्रिका और 11 अध्याय में हम जाते हैं। लूका की पत्रिका 11 अध्याय 20 वचन। लेकिन उसे जाने से पहले हम यहां पर कुछ देखते हैं। एजेकियल की किताब को हम देखते हैं, एजेकियल की किताब, और वहां पर क्षमा चाहता हूं, इब्रानी की किताब 8वां अध्याय में हम जाते हैं। इब्रानी की किताब 8वां अध्याय और 10 और 11 वचन। ये जो श्वास है ये क्या है, इसके विषय में मैं अभी बात करना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर ने कहा मैं वचन के द्वारा, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने हैं। ये श्वास क्या है? और परमेश्वर ने कहा आदि में परमेश्वर ने आकाश को बनाया, परमेश्वर ने आकाश को बनाया और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। तो आकाश को बनाने वाला परमेश्वर है और श्वास है, उसके वचन है और उसके श्वास है। ये श्वास क्या है? आइएगा इब्रानी 8 अध्याय और वहां पर हम 10 और 11 वचन को पढ़ते हैं। आप सभी लोगों को याद होगा मूसा जब सिनाई पर्वत पर चढ़ा था तब परमेश्वर ने उसे बातें किया और परमेश्वर ने उसको 2 तख्तियां दिया, 2 पाटियां दिया, और दोनों पाटियों जो पत्थरों का बना हुआ था, और परमेश्वर ने स्वयं, यहोवा परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से उसे लिखा हुआ था। आप सभी लोगों को याद होगा कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को अपने हाथ से लिखा था। वहां पर लिखने वाला कौन था? परमेश्वर ने। और क्या इस्तेमाल किया? अपने हाथ का इस्तेमाल किया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब हाथ का इस्तेमाल नहीं किया, वचन का इस्तेमाल किया और श्वास का इस्तेमाल किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। क्या वादा किया है? नई वाचा में, पुरानी वाचा जब खत्म हो जाएगा, नई वाचा में लेकर आएगा। तो परमेश्वर ने नई वाचा के टाइम में परमेश्वर कहता है मैं अब पाटी पर नहीं लिखूंगा, अब मैं कहां पर लिखूंगा? अब तुम्हारे मन के अंदर व्यवस्था को मैं डालूंगा। आइएगा मैं पढ़ता हूं, 10वां वचन मैं पढ़ता हूं। लिखा है फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा, जो वाचा मैं बांधूंगा इजराइल के घराने के साथ, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। परमेश्वर अंतिम दिनों में, यानी परमेश्वर पेंतिकोस्त के दिन के समय की बात कर रहा है कि उस समय मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा।
जो व्यवस्था मैंने पाटियों पर लिखा था, जो आज्ञाओं को मैंने लिखा था, उन दिनों के बाद मैं अपनी व्यवस्था को कहां डालूंगा? मनों में डालूंगा। पाटी पर नहीं लिखूंगा, मनों में डालूंगा और उनके हृदयों पर लिखूंगा। हमारे हृदय के ऊपर परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को लिखा है मेरे प्यारों। अब इसको कैसे लिखा है परमेश्वर ने? कैसे लिखा है हमारे अंदर? परमेश्वर कहते हैं कि मैंने लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है? आइएगा हम देखते हैं लूका की किताब 11 अध्याय और 20 वचन। लूका की किताब 11 अध्याय और 20 वचन हम देखते हैं। लूका 11 और 20 वचन लिखा है। आप सभी लोगों को याद होगा, यहां पर बालजबूल के विषय में बात कर रहा है। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को जब चंगा किया, उसके अंदर गूंगी दुष्ट आत्मा थी, और जब उसे निकाला और जब लोगों ने उसे देखा तो फरीसी लोग ने उसे कहा कि यह तो बालजबूल की दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से यह क्या करता है? निकालता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने 20 वचन में क्या कहा? लूका की किताब 11 अध्याय 20 वचन में क्या कहा? परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से, लिखा है परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। यहां पर यीशु कहते हैं कि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से क्या करता हूं? दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। किसकी सामर्थ्य से? परमेश्वर की सामर्थ्य से। हालेलुया। परमेश्वर की क्या है? सामर्थ्य से मैं दुष्ट आत्माओं को क्या करता हूं? निकालता हूं। और यही वचन को जब हम मत्ती की किताब में आते हैं, मत्ती की किताब 12 अध्याय में और 28 वचन में आते हैं, याद रखिएगा, यहां पर परमेश्वर यीशु कहते हैं कि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। हालेलुया। इंग्लिश में जब मैं इसको वचन को पढ़ता हूं, यही वचन 11 अध्याय के 20 वचन को, तो वहां पर लिखा है आई कास्ट आउट द demons by the finger of my hand, by the finger of God. I cast out the demons by the finger of God. फिंगर के द्वारा हमने यहां पर पढ़ा कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से निकालता हूं। और इंग्लिश में इसी वचन को जब मैं पढ़ता हूं तो वहां पर लिखा है कि बाय द फिंगर ऑफ गॉड। यही फिंगर जिसने लिखा है, यही फिंगर जिसने लिखा है पत्थरों के ऊपर, पाटियों के ऊपर, यही फिंगर के द्वारा ये क्या करता है? परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उसी फिंगर के द्वारा क्या करता हूं? दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। उसी उंगलियों के द्वारा मैं दुष्ट आत्माओं को क्या करता हूं? निकालता हूं। अब ये फिंगर क्या है? ये उंगली क्या है? आइएगा मैं उसके विषय में आपको मत्ती की किताब 12 अध्याय और 28 वचन में ले जाता हूं। मत्ती की किताब 12 अध्याय और 28 वचन। मेरे प्यारों, आज का जो वचन है आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही गहरा टीचिंग है, बहुत डीप टीचिंग है। आप इसको बारंबार इस वचन को सुनना मेरे YouTube पर जाकर, तो ही आप समझ पाओगे। प्रभु आपको आशीर्वादित करे, समझने के लिए सहायता करे। घंटों भर अध्ययन किया गया है इसके ऊपर मेरे प्यारों। इस स्टडी को मैंने सन 2014 या 15 में मैंने इस स्टडी को मैंने किए है। तब की शिक्षण है। सन 2014-15 में मैंने इसकी स्टडी की है और आज 2021 है, यानी लगभग 6 से 7 साल पहले प्रभु ने इन सारे मुझे अध्ययन दिया है और आज मैं आप लोगों के बीच में वो संदेश को बांट रहा हूं करीबन 6-7 साल के बाद में। हालेलुया। लिखा है 12 अध्याय 28 वचन में क्या लिखा गया है? पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, क्या लिखा है अभी यहां पर? परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। यही वचन 11 अध्याय में और यही वचन हम 12 अध्याय में, अब यहां पर परमेश्वर की सामर्थ नहीं लिखा है, परंतु लिखा है परमेश्वर की आत्मा। यानी फिंगर जो है, फिंगर क्या है? वो फिंगर को यहां पर इंग्लिश में कहते हैं बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। फिंगर की तुलना किससे किया गया है? आत्मा से। आत्मा से परमेश्वर अपने आत्मा, फिंगर को क्या बोलता है? आत्मा। बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आई कास्ट आउट द डीमन।
बाय द फिंगर ऑफ गॉड आई कास्ट आउट द डीमन। फिंगर को ही वो क्या बोल रहे हैं? स्पिरिट बोल रहे हैं, आत्मा बोल रहे हैं मेरे प्यारो। फिंगर को ही वे आत्मा बोल रहे हैं। तो आपको यहां पर कंफ्यूजन होना नहीं है, यहां पर आपको समझना है कि परमेश्वर ने हमसे कहा, इब्रानी की किताब में जो हमने पढ़ा 8वां अध्याय में, परमेश्वर ने कहा उन दिनों में मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदयों पर लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? फिंगर से उस समय लिखा था, तो अभी कैसे लिखेगा? फिंगर का मतलब हमने देखा आत्मा। तो परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारे अंदर क्या करता है? हृदय के ऊपर लिखता है, अपने वचन को हमारे आत्मा के द्वारा लिखता है। हालेलुया। यह आत्मा क्या है? उसका हैंड है। वह आत्मा क्या है? उसका हाथ है। एक शिल्पकार को क्राफ्टमैन को बनाने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करता है। तो हम यहां पर देख रहे हैं परमेश्वर ने जो तारागणों को बनाया है अपने मुंह के श्वास से बनाया, यानी अपने मुंह के श्वास यानी अपने हाथ से उसने क्या किया है? बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। वो श्वास की तुलना किससे कर रहा है? अपने फिंगर, अपने हाथ से कर रहा है। परमेश्वर ने वहां पर अपने श्वास का इस्तेमाल किया और उसने वहां पर तारा गणों को बनाया, आकाश गणों को बनाया और आकाश मंडल को अपने वचन के द्वारा उसने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। इसलिए मेरे प्यारों हम देखते हैं कि यह जो बहुत सारे लोग जो दावा करते हैं, बहुत सारे लोग जो दावा करते हैं कि नहीं सृष्टि, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी अचानक आ गई है, एक्सप्लोजन हुआ है, विस्फोटक हुआ है, नक्षत्र आपस में टकराए हैं, ग्रह आपस में टकराए, वहां पर विस्फोट हुआ और छोटे छोटे गर्म पार्टिकल्स पार्ट्स में वे कुछ यह बन गया, कुछ वो बन गया, कुछ ये ग्रह बन गया। ये सब ढकोसला है, यह सब ढकोसला है। यह तो पृथ्वी का ज्ञान है, लेकिन हमें बाइबल के ज्ञान को देखना है। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर कहते हैं यहोवा ने उस आकाश को बनाया, उस सारे गैलेक्सी को, मिल्की वे को, उस सारे नक्षत्रों को, आकाश गणों को, आकाश गंगा को, ब्रह्मांड को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है, क्योंकि हमारा बाइबल कहता है और हमें बाइबल पर विश्वास करना है। हालेलुया, हमें बाइबल पर विश्वास करना है, पवित्र शास्त्र, ना कि किताबी ज्ञान पर विश्वास करना है। जो सांसारिक ज्ञान है उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है, परंतु इसके ऊपर विश्वास करना है। इसीलिए तो एल्बर्ट आइंस्टीन फेल हो गया। उसे लगा एक ही गैलेक्सी है, लेकिन जब अध्ययन करने लगा तब उसे पता चला अरे इतने अरबों की संख्या में गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी कैसे स्थिर है, कैसे सूरज, कैसे चांद एक जगह पर स्थिर है, कैसे गैलेक्सी स्थिर है, इसको संभालने वाला कौन है? हालेलुया। मेरे प्यारो, ये श्वास जो है मेरे प्यारो, ये श्वास हिब्रानी शब्द में, हिब्रू शब्द में इसको बोलते हैं रूहा। रूहा, RUACH, रूहा। क्या बोलते हैं उसे? रूहा। हालेलुया। रूहू हिब्रू शब्द में रूहा। और उसी को हम यूनानी शब्द में जब देखते हैं, इस आत्मा को जो यूनानी शब्द में है, यूनानी शब्द में इसको बोलते हैं न्यूमा। न्यूमा, पी साइलेंट आता है, पी पहला आएगा, पी NEUMA, न्यूमा। यूनानी शब्द में स्पिरिट को बोलते हैं, आत्मा को बोलते हैं न्यूमा, और हिब्रानी में बोलते हैं रूहा। हालेलुया। और यही ग्रीक, यही यूनानी शब्द जो न्यूमा का बाद में ट्रांसलेशन जो हुआ है, ये ट्रांसलेशन यानी श्वास में आता है, ब्रीथ, ब्रीथ बोलते हैं, ब्रीथ, श्वास। इसका जो ट्रांसलेशन हुआ है इसको ब्रीथ बोलते हैं। श्वास का जो यूनानी शब्द जो न्यूमा है, स्पिरिट को जो न्यूमा शब्द है, आप जगह जगह में जब पवित्र आत्मा को जब आप देखते हैं, आत्मा के लिए जो शब्द है वो न्यूमा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो स्ट्रॉन्ग्स है, कॉन्कॉर्डेंट जो स्ट्रॉन्ग्स 430E शब्द इस्तेमाल किया जाता है, 430E। आप पवित्र शास्त्र, ये सारे अध्ययन है मेरे प्यारों, स्टडी के लेवल की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त। तो न्यूमा जो है ट्रांसलेशन हुआ है, इसका ट्रांसलेट हुआ है ब्रीथ बोलते हैं इसको, ब्रीथ, श्वास को ही आत्मा बोलते हैं, श्वास को। तो परमेश्वर यहां पर कह रहे हैं, भजन संहिता की किताब जो हमने पढ़ा
33 और 6वां वचन को आइएगा मेरे साथ फिर से हम खोलते हैं भजन संहिता की किताब 33 चैप्टर और 6वां वचन को हम फिर से खोलते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है। श्वास या आत्मा क्या है, इसको श्वास बोलते हैं। हालेलुया। और यही हम देखते हैं भजन संहिता की किताब 33 चैप्टर और 6वां वचन में जो हमने पढ़ा, वहां पर लिखा है आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से। यानी श्वास का मतलब क्या है? ब्रीथ। ब्रीथ का मतलब है आत्मा। यानी आकाश गंगा, यानी आकाश गंगा जो तारा गणे बनाने, गैलेक्सी वगैरह जो भी यहां पर आकाश बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया है? सृष्टि का। जो बनाने के समय में पवित्र आत्मा वहां पर था, इसलिए पवित्र आत्मा को हम देखते हैं कि यूनिवर्स बनाने के लिए, ब्रह्मांड की रचना करने के लिए पवित्र आत्मा वहां पर था। यूनिवर्स की रचना करने के लिए, आकाश के तारागणों की रचना करने के लिए मुंह के श्वास यानी पवित्र आत्मा के द्वारा वहां पर रचना की गई है, सृष्टि की गई है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा सनातन है, वो उत्पत्ति से ही है, वो पहले से ही है। क्रिएशन करने के लिए, सृष्टि करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सृष्टि हुआ है, क्रिएशन का हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सारी सृष्टि जो है, जो भी सृष्टि है, पृथ्वी है या फिर आकाश के गणे हैं, आकाश मंडल है, ये सारे परमेश्वर की क्या करते हैं? महिमा करते हैं, उसकी हस्तकला का तारीफ करते हैं। इसीलिए आइएगा मेरे साथ भजन संहिता की किताब 19 अध्याय 1 वचन को हम देखते हैं। भजन संहिता की किताब 19 अध्याय और 1 वचन। भजन संहिता 19 अध्याय 1 वचन लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। यह आकाश क्या कर रहे हैं? विटनेस है, गवाही दे रहे हैं कि यह परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं। उसकी महिमा का, उसकी ग्लोरी कर रहे हैं। दे आर ग्लोरीफाइंग, वे परमेश्वर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हस्तकला को क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं। उसके हाथों की रचना की वे क्या कर रहे हैं? कला को प्रकट कर रहे हैं। कौन प्रकट कर रहा है? आज जब हम यहां पर देखते हैं, यूनिवर्स को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, सोलर सिस्टम्स को देखते हैं, नक्षत्र ग्रहों को देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी की चीज को देखते हैं, तो ये सारी चीज उसकी कला को प्रकट कर रहे हैं, उसके बयां कर रहे, गवाही दे रहे हैं कि हम उसके द्वारा रचे गए हैं। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि आकाश मंडल, आकाश गंगा, इस पृथ्वी और आकाश को बनाने के लिए, स्वर्ग को बनाने के लिए हम, और तारागण को बनाने के लिए हम देखते हैं कि यहां पर पवित्र आत्मा का सम्मिलित है। पवित्र आत्मा यहां पर मौजूद थे उस समय। हालेलुया, हालेलुया। आइए रोमियो की पत्रिका 1 अध्याय और 20 वचन को हम देखते हैं। रोमियो की किताब 1 अध्याय और 20 वचन। रोमी की किताब 1 अध्याय और 20 वचन लिखा है, उसके अनदेखे गुण, उसके अनदेखे, हमने देखा नहीं वो गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य। सनातन यानी जो पहले से ही सामर्थ्य है, आदि से ही उसके सामर्थ्य और परमेश्वरत्व, जो उत्पत्ति से ही उसके परमेश्वरत्व, उसके सामर्थ्य को जगत की सृष्टि के समय से, जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा, क्या काम देखने के द्वारा उसका आ रहा है? उसके सामर्थ्य कब पता चल रहा है? उसका सामर्थ्य और उसका परमेश्वरत्व हमें कब पता चलता है? जब हम उसके जगत की सृष्टि को देखते हैं। उसके जगत की सृष्टि के, उसके कामों के द्वारा जब देखने में आते हैं, तब हम उसे सामर्थ्य और उसके परमेश्वरत्व को हम जान जाते हैं कि वो कितना सामर्थ्यशाली है, वो कितना, हालेलुया, वो परमेश्वर है। हालेलुया।
तो हम देखते हैं कि यहां पर जो है रचना करने वाला, सृष्टि करने वाला परमेश्वर है और पवित्र आत्मा है। मेरे प्यारो, जब हमने आदि यह शब्द हम पढ़ते आइएगा, अब हम देखते हैं कि यहां पर वचन का उपयोग किया गया है और यहां पर श्वास का इस्तेमाल किया गया, यानी आत्मा। और यहोवा कहते हैं, यहोवा के वचन, यानी यहोवा है वहां पर, वचन है वहां पर, और वहां पर श्वास है, तीन है वहां पर। तो पवित्र आत्मा का क्रिएशन के टाइम में हम देखते हैं, उत्पत्ति से ही हम देखते हैं वो क्रिएशन के लिए आ रहे हैं। आइए इसीलिए हम देखते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन को हम फिर से देखते हैं। यहां पर ट्रिनिटी इन्वॉल्व है, ट्रिनिटी। इस क्रिएशन के वक्त में ट्रिनिटी आए है, यानी त्रिएक परमेश्वर है वहां पर। कैसे, आइएगा हम देखते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन को हम पढ़ते हैं। लिखा है आदि में परमेश्वर ने, लिखा है आदि में परमेश्वर ने। मेरे प्यारो, जब हम इब्रियो किताब, हम इब्रियो बाइबल्स को पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि आदि में परमेश्वर जो शब्द है, परमेश्वर की जगह पे एलोहिम लिखा गया है। एलोहिम, एलोहिम, ELOHIM, ELOHIM, एल शब्द आता है। इसलिए हमारे परमेश्वर को हम एल शदाई बोलते हैं, एल शदाई। हालेलुया। यजेकेल, दानियल, दानियल, यजेकेल, जिब्राइल, मिकायल, एल शब्द आता है, एलोहिम। यह जो एलोहिम शब्द है यहां पर, यह प्लूरल शब्द है, प्लूरल्स यानी बहुवचन। वह एलोहा का प्लूरल्स है, बहुवचन। यानी एलोहिम जो है गॉड का है, गॉड जिसके अंदर फादर, सन एंड होली स्पिरिट है। एक परमेश्वर जो ट्रिनिटी है, जिसके अंदर त्रिएकता है, त्रिएक परमेश्वर, वन गॉड हेड, एलोहिम। परंतु इसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो हम यहां पर देखते हैं कि आदि में परमेश्वर जो एलोहिम शब्द है, यहां पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने आकाश यानी स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का सम्मेलन है, तीनों सम्मिलित है। क्रिएशन करते वक्त, सृष्टि करते वक्त तीनों का सम्मिलित हुआ है वहां पर। हालेलुया। आइए हम वचन से देखते हैं कैसे, क्या पिता का क्रिएशन करते वक्त इन्वॉल्वमेंट था, क्या पुत्र यीशु का सृष्टि को क्रिएशन करते वक्त इन्वॉल्वमेंट था, क्या पवित्र आत्मा का सृष्टि करते वक्त इन्वॉल्वमेंट था, वो वचन से हम देखते हैं। मेरे साथ में आप यशाया की किताब 40 अध्याय को खोलते हैं। यशाया की किताब 40 अध्याय और 28 वचन को हम देखते हैं। यशाया की किताब 40 अध्याय और 28 वचन। अब हम देखते हैं ट्रिनिटी इसमें इन्वॉल्व है। पहले हम पिता का देखते हैं, पिता क्या इन्वॉल्वमेंट है सृष्टि के अंदर, यूनिवर्स बनाने के लिए। यस, आइए वचन से हम देखते हैं। हालेलुया। यशाया की किताब 40 अध्याय और 28 वचन। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? परमेश्वर आप सभी लोगों से कह रहे, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर, यहोवा जो सनातन है परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह सनातन है, वह परमेश्वर है, वो पृथ्वी का क्या है? सृजनहार है। पृथ्वी को सृजने वाला कौन है? यहां पर यहोवा परमेश्वर। यानी पिता का हम इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, गॉड का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं कि उन्होंने पृथ्वी पर का सृजनहार है। हालेलुया। वो सृष्टि के वक्त में इन्वॉल्वमेंट है, पिता वहां पर, उनकी इन्वॉल्वमेंट ही, मौजूदगी थी वहां पर। हालेलुया। यशाया 42 अध्याय 42 चैप्टर 5 वचन को हम पढ़ते हैं। 42 अध्याय और 5वां वचन,
42 चैप्टर और 5वां वचन लिखा है, परमेश्वर जो आकाश का सृजने। अब यहां पर लिखा है परमेश्वर जो आकाश का सृजने। अब आकाश यानी स्वर्ग, किसने स्वर्ग को सृजा है? लिखा है परमेश्वर जो आकाश को सृजने। परमेश्वर ने सृजा है आकाश को, स्वर्ग को। और उस समय हमने देखा वचन, आकाश मंडल यहोवा के वचन से सृजे गए। हमने भजन संहिता 33 के 6वें वचन में तब हमने पढ़ा था कि आकाश मंडल यहोवा के वचन से, यानी हेवेंस हैज बीन क्रिएटेड बाय हिज वर्ड ऑफ माउथ, उसके वचन से। और यहां पर लिखता है कि अब यहां पर लिखता है परमेश्वर ने आकाश का सृजने और तानने वाला। अब परमेश्वर ने इसको सृजा है स्वर्ग को और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला। यही आकाश को सृजा है, ताना है, और यही उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला, और उस पर के लोगों को सांस, और पृथ्वी पर के लोगों को सांस, और उस पर के चलने वाले को आत्मा देने वाला यहोवा है। वह यहोवा है, वह आकाश को सृजा है परमेश्वर ने। यही परमेश्वर ने क्या किया है? पृथ्वी को क्या किया है? फैलाया है उपज सहित। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता यहां पर क्या है? इन्वॉल्वमेंट है, उनकी मौजूदगी हम यहां पर देखते हैं कि वो क्रिएशन कर रहे हैं, वो सृष्टि कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, सिर्फ पवित्र आत्मा अपने आप में अकेला नहीं है इन्वॉल्वमेंट, क्रिएशन करने के लिए ट्रिनिटी है वहां पर। इसीलिए मैं आज इस तीनों के विषय में बात कर रहा हूं। अन्यथा मैं आपको सिर्फ पवित्र आत्मा के विषय में बोलकर चले जाता तो शायद वो मेरा अधूरा वचन होता। लेकिन मुझे आज आपको पूरा बताना है कि पवित्र आत्मा के साथ में यहाँ पर पिता का भी इन्वॉल्वमेंट है और पुत्र यीशु का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो पिता के विषय में हम देख रहे हैं कि पिता यहाँ पर कह रहे हैं कि वह आकाश को सृजे हैं, उन्होंने उसको फैलाया है, पृथ्वी को फैलाया, ताना है। हालेलुया। और यशाया की किताब 45 चैप्टर, यशाया की किताब 45 चैप्टर और 18 वचन को हम पढ़ते हैं। 45 चैप्टर 45 अध्याय और 18 वचन लिखा है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार। अब देखिएगा यहां पर बारंबार लिख रहा है आकाश यानी स्वर्ग, यानी यहां पर लिख रहा है जो आकाश यानी सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा है। अब यहां पर यहोवा की बात कर रहा है कि यहोवा ने पृथ्वी को रचा है, यहोवा ने ही आकाश को रचा है और बनाया है, उसी ने उसको स्थिर भी किया है। पृथ्वी को रचा है और पृथ्वी को स्थिर भी किया है। आज पृथ्वी हवा के अंदर है, उसका स्थिर नींव किसने डाला है मेरे प्यारों? नींव किसने डाला है? उसका फाउंडेशन किसने डाला है? आज पृथ्वी का बुनियाद क्या है? बाइबल कहता है उसी ने उसको स्थिर भी किया है। यही परमेश्वर ने उसको स्थिर भी किया है। सूर्य हो, चांद हो, तारागण हो, पृथ्वी हो, उसी को उसने स्थिर भी किया है। और लिखा है उसने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को बनाया था तो इसने बसने के लिए बनाया है, सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया था परमेश्वर ने। हालेलुया। और जो हम देखते हैं पृथ्वी बाद में बेडौल हो गई, सुनसान हो गई। उत्पत्ति 1 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि पृथ्वी बेडौल हो गई, सुनसान हो गई। लेकिन यहां पर हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सुनसान रहने के लिए नहीं बनाया था। इसका मतलब है जब पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया था तब सुनसान नहीं थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस समय पृथ्वी पर लोग थे, क्योंकि हमारे पास में कोई ऐसा डेटा नहीं है, कोई ऐसा हमारे पास में वचन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उस समय पृथ्वी पर कुछ लोग थे जब, क्योंकि ये पृथ्वी आज से कई सालों पहले से है मेरे प्यारों। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए बनाया नहीं। बाइबल कहता है जब उसने बनाया तो वहां पर उसने किसी को बसाया भी होगा, फिर बाद में वह सुनसान हो गया, वो बेडौल हो गया, वो खराब हो गया है।
वो बात की बात है जो परमेश्वर ने अब तक वो गुप्त ज्ञान को छिपा कर रखा, हम तक अभी तक उस ज्ञान को हमारे तक प्रकट नहीं किया है। हालेलुया। वह कहता है, वह यो कहता है कि मैं यहोवा हूं, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। वह यो कहता है कि मैं यहोवा हूं और मेरे सिवा कोई और दूसरा नहीं है। मेरे प्यारों, 18 वचन को मैं फिर से लाइन से पूरा पढ़ता हूं, आप समझिएगा। 18वां वचन में परमेश्वर कहते हैं कि मैं यहोवा जो आकाश का सृजनहार हूं, मैंने आकाश को सृजा हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैंने पृथ्वी को रचा हूं और बनाया हूं, उसको स्थिर भी किया हूं और उसको सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा हूं। मैं यहोवा हूं, मेरे सिवा दूसरा और कोई नहीं है। हालेलुया। मैं यहोवा हूं, इसका मतलब है और कोई दूसरा नहीं है जिसने सृष्टि किया है। सृष्टि करने वाला सिर्फ एक ही है, वह है यहोवा, वह है परमेश्वर। बाइबल हमें पूरा बयां कर रही है, परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग की सृष्टि की, पृथ्वी की सृष्टि की, और बारंबार हमें बाइबल के वचन से मिल रहा है कि परमेश्वर ने इसको ताना है, फैलाया है, सृष्टि की है, नींव डाली है, स्थिर किया है। हालेलुया। और कोई दूसरा यहोवा नहीं है, कोई दूसरा यहोवा नहीं है, सिर्फ एक ही है मेरे प्यारों, जिसने बनाया, वही ऑथर है, वही क्रिएटर है, वही क्रिएशन किया है, वही सृष्टि करता और उसी ने सृष्टि किया है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और हम देखते हैं मेरे प्यारों, इसी परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति 1 अध्याय में जब हम जाते हैं, 3 वचन में, उत्पत्ति 1 अध्याय 3 वचन में हम जब जाते हैं तो वहां पर कहता है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो क्या हो गया? उजियाला हो गया। यहोवा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, यानी उस सृष्टि देखो परमेश्वर के द्वारा हो रहा है। आप जगह जगह देख सकते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय 3 वचन में, उत्पत्ति 1 अध्याय के 6वें वचन में परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो। 9वें वचन में परमेश्वर ने कहा, 11वें वचन में आप देख सकते हैं, 14 वचन में देख सकते हैं, 20 वचन में देख सकते हैं, 24 वचन में देख सकते हैं, 26 वचन में आप देख सकते हैं, परमेश्वर ने कहा और वहां पर होता गया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर पिता के द्वारा ये सृष्टि की रचना की गई है। पृथ्वी हो या आकाश की, स्वर्ग की रचना पिता ने किया है। हालेलुया। आइए भजन संहिता की किताब 148, भजन संहिता की किताब 148 का 5वां वचन को हम देखते हैं। 5वां वचन, 148 और 5वां वचन। आप एक वचन से हम पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा क्लियर मालूम पड़े। एक वचन से मैं पढ़ता हूं, यहोवा की स्तुति करो, लिखा है यहां की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, यहोवा की स्तुति करो, और जो कोई स्वर्ग में है, स्वर्ग में से यहोवा की स्तुति करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो, पहाड़ों पर से करो। हे उसके सब दूतों, स्वर्ग दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। दूतों स्तुति करे, सेना स्तुति करो, ऊंचे स्थान में से स्तुति करो, स्वर्ग में से उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योतिर्मय तारागण उसकी स्तुति करो, तारागण, सूर्य, चंद्रमा, सब गैलेक्सी, सब तारागणे, बिलियंस, अरबों में जितने भी है, सब उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश, सबसे ऊंचे आकाश, और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। सब कोई उसकी स्तुति करो। वे यहोवा की नाम की स्तुति करे। क्यों? क्यों स्तुति करना है? लिखा है क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और वे सिरजे गए। उसी ने वचन कहा, उसने कहा हो तो हो गया। उसने कहा, यहोवा ने कहा और वे सिरजे गए। यहोवा ने कहा और वे सिरजे गए। हालेलुया,
यहोवा ने कहा और वो सिरजे गए। हालेलुया। मेरे प्यारो, अय्यूब की किताब में जब हम पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब 26 अध्याय और 13 वचन को हम जब जाते हैं, अय्यूब की किताब, भजन संहिता के पहले अय्यूब की किताब आती है और वहां पर हम 26 अध्याय और 13 वचन भजन संहिता की ओर भी आइएगा। भजन संहिता 104 अध्याय, आप भजन संहिता को खोलिएगा। भजन संहिता 104 और 30 वचन, भजन संहिता 104 और 30 वचन, 30 वचन। देखिएगा क्या लिखा गया है। लिखा है, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है। क्या भेजता है? सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं, और वे सिरजे जाते। तू अपने सांस को भेजता है और वे क्या होता है? सिरजे जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सृजने की काम कर रहा है। मेरे पैरों में पिता के विषय में बात कर रहा हूं। अभी यहां पर ट्रिनिटी की बात कर रहा हूं मैं। ट्रिनिटी में से पहले परमेश्वरत्व की मैं बात कर रहा हूं। पहले व्यक्ति के विषय में मैं बात कर रहा हूं, वह है पिता परमेश्वर। फर्स्ट ट्रिनिटी, फर्स्ट पर्सन जो है यहोवा। यहोवा कहता है, मैंने आकाश को बनाया, मैंने पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। मैंने उसकी नींव डाली है। यशाया की किताब 48 अध्याय, 48 चैप्टर 13 वचन। आप ये सारे वचन को लिखिएगा। क्यों ये वचन को लिखने में आपको दे रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको ट्रिनिटी के विषय में प्रश्न करेंगे। वो कहेंगे कि आपका परमेश्वर ट्रिनिटी नहीं है, आपका परमेश्वर ट्रिनिटी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको कहता है कि त्रिएक परमेश्वर नहीं है, वो एक ही परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर। जैसा यहोवा विटनेस लोग कहते हैं कि यहोवा अकेला है। परंतु मैं आज आप लोगों को पूरे वचन से बात करना चाहता हूं कि ट्रिनिटी परमेश्वर है। इवन क्रिएशन करने के वक्त में भी वो यहोवा वहां पर था और वो उसके श्वास थे और वचन था। ये सारे क्यों वचन आपको लिख लीजिएगा, ये सारे आपको रेफ्यूट करने के लिए काम आएगा। हालेलुया। आपको उनको बताने के लिए बहुत उपयोगी होगा ये वचन। 48 अध्याय, यशाया 48 अध्याय, 48 चैप्टर और 13 वचन, 13 वचन लिखा है। यहोवा कहते हैं, निश्चय मेरा ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली। मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली। पृथ्वी को किसने बनाया? परमेश्वर कहते हैं कि मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश भी फैलाया। दाहिने हाथ ने आकाश को फैलाया और मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की। तो यहां पर परमेश्वर यहोवा कह रहे कि मैंने बनाया, मैंने बनाया सृष्टि करने के लिए। हालेलुया। जब मैं उनको बुलाता हूं वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। देखिएगा इतनी आज्ञाकारी है ये पृथ्वी और आकाश इतनी आज्ञाकारी है कि जब परमेश्वर उनको बुलाता है तो वे उपस्थित हो जाते हैं एक साथ। लेकिन हम, परमेश्वर जब हमको बुलाता है, हम उसके चर्च में भी जाने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं, उसके प्रार्थना में भी शामिल होना नहीं समझते हैं। डर नहीं है, परंतु इन पृथ्वी को और आकाश को डर है परमेश्वर का। जब वो बोलता है तो वे शांत हो जाते हैं। हालेलुया। वे उपस्थित होते हैं, इतनी आज्ञाकारी है वे। हालेलुया। इब्रियों की किताब, इब्रानी की किताब 11 अध्याय 3 वचन, इब्रानी की किताब 11 अध्याय 3 वचन। 11 अध्याय को आप जानते होंगे, इब्रानी 11 अध्याय, क्योंकि हम जानते हैं वहां पर विश्वास की परिभाषा मिलती है। विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब है आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। आशा की हुई, जिसको हमने आशा की है, उस आशा की हुई वस्तु को हम निश्चय में देखते हैं। जो हमने आंखों से देखा नहीं, सुना नहीं, सिर्फ हमने कल्पना की और उसको हमने वास्तविक में देखा, उसको कहते हैं विश्वास। मानो कि जो आंखों के सामने नहीं, लेकिन हम ऐसे देख रहे कि वो है हमारे सामने। अब्राहम से परमेश्वर ने बातें किया, जब बातें किया कहता है कि तू
अब्राहम होगा अभिषेक। आकाश के तारागण के समान तेरे पास में क्या होंगे? संतान होंगे। वह ऐसे उससे बात कर रहा था अब्राहम से, जो कि जबकि कुछ था ही नहीं उसके पास में, लेकिन ऐसे बात कर रहा था कि मानो कि वह सच में वह आकाश के तारागण के संतानों के समान वह पिता है। हालेलुया, हालेलुया। आइएगा देखते हैं 11 अध्याय के 3 वचन को। लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं, विश्वास से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना, सारी सृष्टि की रचना, सारी सृष्टि, ब्रह्मांड की रचना, ब्रह्मांड में सब आता है मेरे प्यारो, ब्रह्मांड यूनिवर्स की बात कर रहा हूं मैं। यूनिवर्स यानी सब आता है, पृथ्वी, आकाश, सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हालेलुया। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना है, वह देखी हुई वस्तु से नहीं बना है, वो वचन से, कोई मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई हाथ का इस्तेमाल नहीं किया है, श्वास और वचन का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है और परमेश्वर उसका सृष्टि करता है। हालेलुया, आमेन, आमेन। तो फादर्स के वर्क हम देख रहे हैं, पिता का रोल देख रहे हैं इसके अंदर काम करने का, क्रिएशन में। और भी बहुत सारे वचन आप लिख सकते हैं, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं अभी। यशाया की किताब 44 अध्याय 24 वचन, यशाया 44 24 वचन, और यशाया 45 12 वचन, यशाया 45 12 वचन। हालेलुया। अब हम दूसरे पड़ाव में जाते हैं। क्रिएशन में हमने पिता को देखा, अब यीशु को देखते हैं। मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा का रोल है, वर्क है, उसके वर्क में बता रहा हूं आपको, उसके कार्य क्या है। वो क्रिएशन करने का काम किया, उसने सृष्टि करने का काम किया। आज मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं मैं। लेकिन क्रिएशन करने का सिर्फ मैं अकेला महिमा सिर्फ पवित्र आत्मा को नहीं, साथ ही साथ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो एलोहिम है, ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर। आइएगा हम देखते हैं यूहन्ना की किताब 1 अध्याय को देखते हैं। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 1 वचन को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय और 1 वचन लिखा है, आदि में वचन था। आदि में क्या था? वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन था, और यही वचन, अब वचन परमेश्वर के साथ है। पहले वचन था, अब यह वचन परमेश्वर के साथ है। और लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन क्या था? परमेश्वर था। वचन ही था, वचन ही परमेश्वर है, और यही वचन परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। तो सब कुछ देखते हैं हम, यहां पर क्या है? वचन की बात कर रहा है। और यही वचन को हम जब 1 अध्याय के 14 वचन में आते हैं तो यह वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। और तीसरा वचन को हम देखते हैं, देहधारी के रूप में मतलब यीशु के रूप में प्रकट हुआ, यीशु के रूप में। तो यह वचन कौन है? यीशु है। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक वचन लिया था, भजन संहिता 33 चैप्टर 6वें वचन में। वहां पर लिखा है कि आकाश मंडल यहोवा के वचन से, यहोवा के वचन, यानी वचन क्या है? वचन देहधारी हुआ, यीशु है। तो आकाश मंडल यानी स्वर्ग क्या है? यीशु के द्वारा सृष्टि की गई है। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं कि स्वर्ग की जो सृष्टि हुई है उसका इन्वॉल्वमेंट में यीशु भी था वहां पर। ट्रिनिटी परमेश्वर, सेकंड पर्सन भी वहां पर था। तो परमेश्वर यीशु मसीह भी वहां पर सृष्टि कर रहे हैं। और तीसरा वचन को हम देखते हैं, सब कुछ यही वचन के द्वारा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यानी इसी वचन के द्वारा सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ, चाहे वो कुछ देखने में आता है, नहीं देखने में आता है, स्वर्ग हो, पृथ्वी की चीज हो, स्वर्ग की चीज हो, सब कुछ उसी के द्वारा, यानी वो वचन के द्वारा। वचन कौन है? यीशु। सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है
उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह के द्वारा। तो मेरे प्यारो, हम देख रहे हैं यहां पर परमेश्वर, यहां पर एलोहिम परमेश्वर यानी त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों त्रिएक परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट है क्रिएशन करते वक्त, सृष्टि करते वक्त। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को समझ रहा होगा। मेरे प्यारो, ये बहुत डीपली टीचिंग है। मैं बारंबार रिपीट करूंगा, इसको समझने के लिए पवित्र आत्मा ही चाहिए। पवित्र आत्मा ही आपको मदद करेगा इसको समझने के लिए। हालेलुया। परिश्रम है इसके पीछे। यूहन्ना की किताब 17 अध्याय, यूहन्ना की किताब 17 अध्याय और 24 वचन। यूहन्ना 17 अध्याय 24 वचन देखिएगा क्या लिखा है। 17 अध्याय 24 वचन लिखा है, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो। ये यीशु किससे बात कर रहे हैं? पिता से बात कर रहे हैं। यीशु कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है। मेरे प्यारो, चर्च में कोई भी अगर आपके साथ में कोई व्यक्ति जुड़ा है या आपकी कलीसिया में जो मेंबर है, उसको देने वाला कौन है? परमेश्वर है। यह परमेश्वर ने आपको दिया है। यह भेड़ आपको परमेश्वर ने दिया, यह आपके नहीं है, परमेश्वर ने आपको दिया है। और ये देखो, यीशु स्वयं कह रहे कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, तूने दिया है। लेकिन आज चर्च में पास्टर्स लोग कहते हैं ये मेरी भेड़ है, मेरी भेड़ है, ये परमेश्वर देता है। हालेलुया। वो लेकर आया है तो वही रखेगा, वह लेकर जा रहा है तो वो उसके ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर है। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां मेरे साथ वे भी हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे, वे मेरी उस महिमा को देखे। यीशु यहां पर कह रहे हैं कि ये जो लोग जिसे तूने मुझे दिया, ये लोग मेरी महिमा को देखे, उस महिमा को देखे। कौन सी महिमा? अभी की महिमा नहीं, उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। जगत की उत्पत्ति से पहले तूने मुझसे प्रेम रखा। यहां पर यीशु कह रहे कि मैं जगत की उत्पत्ति से हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर परमेश्वर नहीं है। कई ऐसे पंथ है, कई ऐसे लोग हैं बोलते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर यीशु परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है। लेकिन मैं आपको यह वचन से कहना चाहता हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु ने कभी नहीं बोला कि मैं प्रभु हूं, मैं परमेश्वर हूं। लेकिन यहां पर परमेश्वर कहता है मैं जगत की उत्पत्ति से हूं। जगत की उत्पत्ति से, जगत की उत्पत्ति से कौन रह सकता है? परमेश्वर ही तो है। हालेलुया। तो यीशु यहां पर बता रहे कि मैं वो परमेश्वर हूं, मैं सनातन हूं, मैं आज भी जीवित हूं। हालेलुया। मेरा कोई अंत नहीं है। यानी ये वचन अपने आप में बता रहा है कि यीशु अपने आप को परमेश्वर है, बता रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया। तो जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर यीशु मसीह है, और यीशु मसीह उत्पत्ति के समय में, क्रिएशन के टाइम में भी काम आए थे। सृष्टि की क्रिएशन, क्योंकि आदि में हमने देखा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और वचन के द्वारा सृष्टि की। तो हम देख रहे हैं कि वचन के द्वारा सृष्टि हो रहा है। कुलुसियों की किताब 1 अध्याय 16 और 17 वचन। कुलुसियों की किताब 1 अध्याय 16 और 17 वचन। आइएगा, कुलुसियों की किताब 1 अध्याय 16 और 17 वचन को हम देखते हैं। लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। यहां पर यीशु मसीह के विषय में बात कर रहा है कि यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का क्या है? प्रतिरूप है, और सारी सृष्टि में पहलौठा है। वह तो अदृश्य, जिस परमेश्वर को किसी नहीं देखा, उसका प्रतिरूप है।
और सारी सृष्टि में पहिलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। उसी में, यीशु में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। यहां पर यीशु मसीह के विषय में बताया जा रहा है कि यीशु के द्वारा सारी वस्तुओं की क्या हुई है? सृष्टि हुई है। सारी वस्तु की, चाहे वह स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, चाहे वह स्वर्ग हो, स्वर्ग की वस्तु हो, सब कुछ यीशु के द्वारा सृष्टि हुई है। चाहे पृथ्वी की हो, चाहे जो चीज देखी हो या अनदेखी, जो चीज हमने देखा नहीं है, यानी आत्मा, स्वर्गदूत, जिसे हम नहीं देख सकते हैं, यहां पर लिखा है कि वो सारी वस्तुएं, वह सारी जो चीज है, वह सारी जो है, वह यीशु मसीह के द्वारा सृष्टि हुई है। चाहे देखी हो, अनदेखी हो, पृथ्वी की हो, स्वर्ग की हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, हालेलुया, स्वर्गदूत और भी दूत, हालेलुया। जो आज लूसीफर है, परमेश्वर ने उसी को पहले बनाया था, वो तो पहले करूब था। क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं, सारे दूत, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी है। यीशु मसीह इसका सृष्टि करता है मेरे प्यारो। स्वर्ग की हो, पृथ्वी की हो, देखी हो, अनदेखी हो, जो पृथ्वी के जो चीज हम देख रहे हैं, जो नई चीज देख सकते हैं, सब का सृष्टिकर्ता कौन है? यीशु है। और इससे पहले हमने देखा, यहोवा कहते हैं कि मैंने पृथ्वी की सृष्टि की है, मैंने आकाश को सृजा है, मैंने ताना है, मैंने फैलाया है। और यीशु कहते हैं कि मैं सृष्टि, यानी सभी, इन दोनों की भी यहां पर हम इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं। हालेलुया। रोमियो की किताब 11 अध्याय 36 वचन, आप सिर्फ लिख लीजिएगा। रोमियो 11:36 वचन, रोमियो 11:36 वचन। और इब्रानी की किताब 1 अध्याय 1 और 2 वचन, इब्रानी की किताब 1 अध्याय 1 और 2 वचन, आप पढ़ लीजिएगा घर पे। हालेलुया। और इफिसियों की किताब 3 अध्याय 9 वचन, इफिसियों की किताब 3 अध्याय 9 वचन। यहां पर इन सारे वचन हमें मिलेगा जहां पर यीशु मसीह के विषय में बताया जा रहा है कि यीशु मसीह ने सृष्टि की है। मेरे प्यारो, सृष्टि करने का काम कौन कर सकता है? परमेश्वर ही तो करता है। यानी यीशु मसीह परमेश्वर है मेरे प्यारो। तो कौन लोग हैं जो दावा के साथ कह रहे कि तुम्हारा यीशु परमेश्वर नहीं है? मत सुनिए उन लोगों का जो कहते कि तुम्हारा यीशु परमेश्वर नहीं है। एक बाइबल में उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं, अपने जबान से नहीं कहा, इसीलिए लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उसने कभी अपने आप को परमेश्वर नहीं बोला, इसीलिए वो परमेश्वर नहीं है। वो सिर्फ एक वचन को देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास सैकड़ों वचन है जहां पर दावा करता है वो सृष्टि करता है। क्रिएशन करने का सामर्थ्य किसके पास है? क्रिएटर ही क्रिएशन कर सकता है, सृष्टि करता ही सृष्टि करता है। हालेलुया। तो हमारा यीशु वास्तविक में परमेश्वर है। शंका में ना रहे, कंफ्यूजन में ना रहे। यदि आप वचन को, यह वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ये वचन को झूठ बोल रहे हैं, झूठ करार कर रहे हैं। हालेलुया। और आप ये भी झूठ करार करें कि यीशु परमेश्वर नहीं है। यदि आप इस वचन पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब है यीशु, इस लिखी हुई बातों पर विश्वास करते हैं, तो आप यह भी विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर है। हालेलुया। अब तीसरा जो व्यक्ति है वह है पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट वर्क इन क्रिएशन। अभी हमने देखा था फादर वर्क इन क्रिएशन, जीसस वर्क इन क्रिएशन। अब तीसरा हम देख रहे हैं होली स्पिरिट वर्क इन क्रिएशन, पवित्र आत्मा का सृष्टि के कार्य में, और पुत्र यीशु का सृष्टि के कार्य में देखा, और पिता का सृष्टि के कार्य में हमने देखा, वचन से हमने देखा। अब पवित्र आत्मा का हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 1 अध्याय में आते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय और 1 वचन और 2 वचन में हम आते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय और 1 और 2 वचन लिखा है, आदि में एलोहिम ने, यानी एलोहिम ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। क्यों एलोहिम में बोल रहा हूं? क्योंकि वहां पर एलोहिम में मतलब 3 आते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इट्स अ प्लूरल्स वर्ड।
प्लूरल शब्द है वो। आदि में एलोहिम ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान। पहले स्वर्ग की सृष्टि की, फिर उसके कई करोड़ों साल लगे मेरे ख्याल से, बाद में उसने पृथ्वी की सृष्टि की। जब हम देखते हैं पृथ्वी जल में से निकली, जल में से निकली, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान। अब पृथ्वी क्या हो गई? बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल, सुनसान है पृथ्वी के ऊपर, सुनसान है, बेडौल है, और गहरे जल, पूरा जल है पृथ्वी के ऊपर, सिर्फ जल और जल है, अंधेरा है, सुनसान है, वीरान है, सुनसान है, अंधियारा है, गहरा जल है पृथ्वी के ऊपर, सिर्फ जल है, अंधियारा है। और परमेश्वर का आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा यानी परमेश्वर का श्वास जल के ऊपर मंडराता था, मंडरा रहा है। इट्स होवरिंग, इंग्लिश में कहते हैं होवरिंग, HOVERING, होवरिंग। इट वाज होवरिंग ऑन द वाटर। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा है, मंडरा रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा। लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा कुछ नहीं कर पा रहा है। परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी को देखा, बेडौल है, सुनसान है, अंधियारा है, लेकिन आत्मा कुछ नहीं कर पा रहा है यहां पर। हालेलुया, आत्मा को कुछ चीज की जरूरत थी, और तब हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा, वहां पर परमेश्वर और कहा मतलब वचन, वचन गया। वचन क्या है? यीशु। वचन गया और पवित्र आत्मा ने उस वचन को लिया और वो वचन को क्या किया? सिरजा दिया। परमेश्वर ने अपने श्वास को भेजा, और अपने श्वास को भेजकर उसने क्या किया? सिरजे गए। हमने भजन संहिता 104 अध्याय और 30 वचन में हमने पढ़ा, भजन संहिता 104, कि वो अपने श्वास को भेजता है और वे सिरजे गए, वे सिरजे गए। जो पृथ्वी जिसके अंदर लाइफ खत्म हो गई थी, फिर से वो लाइफ क्रिएट किया, उसने लाइफ को लेकर आया वहां पर। पवित्र आत्मा ने उस वचन को लिया, वो वचन को लिया, और वो वचन, जैसे परमेश्वर ने वचन का उजाला हो, और वो उजाला हो गया। वो वचन को क्या किया? उसने देह में, मानो कि वो रूप में तैयार कर दिया, वहां पर सृष्टि कर दिया उसका। वो तो वचन था। जैसे वचन देहधारी हुआ, वैसे ही वो वचन को उसने क्या कर दिया? उजाला में बदल दिया। हालेलुया, पवित्र आत्मा को वचन चाहिए मेरे प्यारो। आज आपके अंदर वचन की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा को काम करने के लिए वचन की आवश्यकता है, वचन। लेकिन दुखद की बात है, बहुत सारे लोग आज वचन से नहीं भरे हैं, इसलिए पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम नहीं कर रहा है। पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, वो वेट कर रहा है, उसको वचन चाहिए, वचन। मंडरा रहा है वो। आपके जीवन में अंधियारा है, आपके जीवन में अंधियारा है, आपके जीवन बेडौल हो चुके हैं, आपका जीवन तहस नहस हो चुका है। इस तहस नहस में पवित्र आत्मा ने आपको छोड़ा नहीं है, आपके अंधियारा में आपके साथ छोड़ा नहीं है। वो है, मंडरा रहा है, परंतु वो कार्य नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे वचन की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा को वचन की आवश्यकता है। जब आप प्रॉब्लम में रहते हैं, संकट में रहते हैं, तो आप ऐसे सिचुएशन में वचन को भेजिए, वचन को घोषणा करें। पवित्र आत्मा वो वचन को लेकर सृष्टि करता है, सृष्टि करता है। उसने उजाला को क्रिएट किया वहां पर। हालेलुया, उजाला को क्या किया? उसने क्रिएट किया। हालेलुया। तो हम यहां पर देखते हैं परमेश्वर और वचन और पवित्र आत्मा तीनों भी वहां पर थे। पृथ्वी को वहां पर हम देख रहे हैं कि तीनों की मौजूदगी वहां पर है सृष्टि के वक्त में। हालेलुया, हालेलुया। आइए अय्यूब की किताब 33 चैप्टर 4 वचन को देखते हैं। अय्यूब की किताब, भजन संहिता की किताब से पहले अय्यूब की किताब आती है। अय्यूब 33 चैप्टर और 4 वचन को, अय्यूब 33 और 4 वचन, चौथा वचन। लिखा है, अय्यूब कहता है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है।
और कहता है कि सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। सांस का मतलब है आत्मा। उस आत्मा के द्वारा क्या होता है? जीवन मिलता है। आत्मा क्या करती है? जीवन लेकर आती है। तो मेरे प्यारों, जो पृथ्वी बेडौल हो गई थी, सुनसान हो गई थी, अंधियारा थी, उस अंधियारा ने, उस पवित्र आत्मा ने वहां पर क्या किया? वहां पर सृष्टि किया है, रचना किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम यहां पर देखते हैं कि इस सृष्टि के कार्य के लिए तीनों का इन्वॉल्वमेंट है। पिता की इन्वॉल्वमेंट है, पुत्र यीशु का इन्वॉल्वमेंट है और पवित्र आत्मा का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर ट्रिनिटी में। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया है। हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारों, व्यवस्था विवरण की किताब 32 चैप्टर और 11 वचन में आते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब 32 अध्याय और 11 वचन को हम देखते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब 32 अध्याय और 11 वचन। जो हावरिंग हो रहा है, मंडरा रहा है, ये क्या है? ये कहां से शब्द आता है? आपको देखिएगा 32 अध्याय 11 वचन क्या लिखा है। लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर, उकाब क्या करता है? उकाब, डव, DOVE, डव, जब उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है। अपने बच्चों के ऊपर क्या करता है? मंडलाता है। अपने बच्चों के ऊपर घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया, परों पर उठा लिया। हालेलुया। यह मंडलाता है, जैसे उकाब मंडलाता है अपने बच्चों के ऊपर, उसी तरह पवित्र आत्मा क्या करता है? मंडलाता है। हालेलुया। जैसे मुर्गी अपने बच्चों के अपने पंखों के तले से छिपाकर रखती है अंडे, आपको पता है अंडे, उसमें से फिर जीवन निकलता है। हालेलुया, गर्म करता है वो। तो हम क्या करता है? पवित्र आत्मा क्या करता है? वो श्वास, वह ऐसी श्वास है जो जीवन को लेकर आता है, एक जीवन को लेकर आता है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्यारों, हमने अब यहां पर देखा कि परमेश्वर की सृष्टि के लिए पवित्र आत्मा का कार्य हम देख रहे हैं। पवित्र आत्मा का कार्य सृष्टि के बनाने के लिए भी इन्वॉल्वमेंट था। जब सृष्टि की रचना, सब सृष्टि की जा रही थी, पृथ्वी की, स्वर्ग की, तब वहां पर पवित्र आत्मा भी मौजूद थे। तो तीनों भी वहां पर मौजूद थे। तो आज मैंने सिर्फ पवित्र आत्मा के कुछ जो ओल्ड टेस्टामेंट है, उस ओल्ड टेस्टामेंट की सिर्फ क्रिएशन के विषय में मैंने बात किया है। अभी आगे अगले हफ्ते हम इसी के ऊपर और चर्चा करेंगे।